छोटकी ने पता नहीं कितने दिन के कपड़े बटोर करके रखे हैं, देखो तो पूरा गट्ठर हो गया है। अरे बड़ी बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं चाची जी, कपड़े धो रही थी, मेरी छोटी के हैं। तो फिर उसके कपड़े तुम क्यों धो रही हो? अरे चाची जी आपको क्या बताऊं, अब छोटी ने कहा हाँ धुल दो, तो हमने सोचा अपने कपड़े भी धुलने हैं, छोटी का भी धुल देंगे। क्या हाँ थोड़ा ना खराब हो जाएगा। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अब ये कोई हक थोड़ी ना है। हाँ तुम बड़ी हो, उसके कपड़े धो, ये भी भला कोई बात है? और हाँ वैसे भी तुम्हारी छोटी बहुत तेज तर्रार है, हमें पता है। तुमसे ही सारा काम करवाती होगी और अपने कपड़े भी धुलवाती हो और तुम धो देती हो, शांति से कर लेती हो। हाँ चाची जी वो बात तो है, मेरी छोटी थोड़ा नादान है अभी। अरे बड़ी बहू, नादान वादान कुछ नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, तुमसे सारा काम करवा लेती है और तुम शांति से कर देती हो। अब ऐसा है ना चाची जी, वो अपने मायके से भाई दान दहेज लेकर के आई है, सारा सामान, हम तो कुछ लेकर के आए नहीं। तो वही कहती है कि हाँ तुम कुछ लेकर के आई नहीं हो, तो फिर जब मेरा सामान घर में यूज होता है तो क्या तुम कोई काम भी नहीं कर सकती मेरा? तो हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है, कर देते हैं, जो है कि अपना काम करते हैं उसका भी कर दें। और अगर उसके बड़े भैया को तो पता चल जाता है ना, तो बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं उसका सामान कोई भी मत छुओ, लेकिन उसका काम नहीं करना है, अपने हाथ अपना काम करे। बात तो सही ही है, खैर तुम तो कर देती हो और कोई हो तो ना करे। अब हम सोचते हैं हम ही बड़े हैं, अगर हम ही घर को सही से नहीं चलाएंगे तो भला बताओ घर कैसे चलेगा। हाँ चलो शकुंतला काकी जी की भी किस्मत तेज थी जो तुम मिली, नहीं अगर छोटी की तरह कोई और मिली होती ना, तब तो उनका जीना हराम हो जाता। अरे बहुरिया तू यहाँ क्या कर रही है? हम तुमको कब से घर में ढूंढ रहे हैं। अरे काकी जी तुम्हारी लाडली बहू कपड़े धुल रही हैं, और क्या कर रही हैं? दहेज वाली बहू जो आई है पैसे वाली, उसी कपड़े धुल रही हैं। भाई नौकरानी तो बनकर रहना ही पड़ेगा, आखिर इतना सारा दहेज जो लेकर के आई है उसी का हमेशा ताना देती रहती है सबको। अरे बहू उसके कपड़े धुलने की कोई जरूरत नहीं, उसके भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए हैं क्या? अपने हाथ अपने काम नहीं कर सकती है? अब उसके कपड़े भी दूसरे लोग धुलेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा हमारे घर में, अपने हाथ से अपना कपड़ा धुलें। अरे छोटी है ये तो है नहीं कि हाँ बड़ी है, बड़ी धुल रही है छोटी के, जो है कि छोटी धुल रही है बड़ी के और बड़ी से धुलवा रही हैं। अरे अरे कोई बात नहीं सासू मम्मी, कोई बात नहीं, हम धुल दे रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। और फिर अब उसकी आदत नहीं, अपने मायके में तो कभी धुलती नहीं थी, इसलिए और नहीं धुलना चाहती है। बोल रही थी कि हाँ अगर मेरे कपड़े नहीं धुलना है तो फिर मेरे सामान को हाथ मत लगाना। वैसे भी मम्मी जी मैं उसके सामान को हाथ तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर वो कुछ कहेगी तो कर दूंगी। अरे ये मेरी बहुरिया को अचानक कर क्या हो गया? ये तो बोलते बोलते ऐसे कैसे गिर गई, चक्कर आ गए क्या? अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू अभी तक तो बोल रही थी ऐसे ही, बातें कर रही थी, अचानक ऐसे कैसे हो गया? हमें लगता है काकी जी आप ध्यान देती नहीं और सारा दिन काम में लगी रहती हैं, इसी वजह से कमजोरी से चक्कर आ गए। अब भले ही शरीर मोटी तगड़ी है, लेकिन कि अब इतना दम नहीं है कि हाँ काम करे इतना सारा जो आप लोग करवाते हैं। अरे क्या हो गया मेरी बहू को? किसी को बुलाओ, ले चले अस्पताल ले चले। अरे अब हम किसको बुलाएं, कोई है भी तो नहीं यहाँ पर, चलो हम ही ले चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ तुम्हारी बड़ी बहू को। और तुम्हारी छोटी बहू तो आने वाली नहीं है कुछ दिन बाद। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू, अरे बाहर तो निकलो, देखो तो कौन आया है तुम्हारे घर। क्या है चिल्ला रही हो? अरे देखो तो कौन आया है, तुम्हारी बड़ी जीजी किसको लेकर के आई हैं? छोटे मेहमान आए, छोटे मेहमान, अब तो तुमको इनकी रखवाली देखभाल जो है कि करना ही पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों करूंगी? इसकी मम्मी नहीं क्या जो मैं करूंगी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी कि नहीं? अरे तू कैसी औरत है जो एक बच्चे के बारे में ऐसा बोल रही है? अभी और कोई होता तुरंत गोद में लेकर के इसे खिलाता, अच्छे से चुचकारता, लेकिन तू कैसी औरत है? तेरे अंदर थोड़ी सी दया माया नहीं है? मम्मी जी मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बता दिया है, मेरे से उल्टी सीधी बात मत कीजिए, समझी कि नहीं? हम इतना सारा दान दहेज लेकर के आए, इतने सारे पैसे मेरे पास ना, ऐसे मैं 10 बच्चे खरीद सकती हूँ। अच्छा जी, इस बात पर भी घमंड, इस बात पर भी पैसे का घमंड? तो फिर अब तुम ऐसे बच्चे हमें खरीद कर दिखाओगी, देखते हैं कौन तुम्हें अपने बच्चे दे देता है। अरे सब घमंड कर लेना, लेकिन इस बात का कभी भी घमंड मत करना। क्यों, तुम क्या सोच रही हो मैं कभी माँ नहीं बनूंगी? मेरे बच्चे कभी नहीं होंगे, मैं बड़की जीजी की तरह कभी माँ नहीं बन सकती। अब पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि तू इतनी निर्दयी है ना, भगवान भी तुझे देखता होगा तो सोचता होगा तू जो है बांझ ही रहेगी।
मम्मी जी, अभी मेरा हाथ उठ जाएगा। अब आप हद पार कर रही हैं ऐसा बोल करके। अगर मेरे कुछ हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझ लीजिए। मम्मी जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप चलिए प्लीज। हाँ हाँ चलो अंदर। इस मूर्ख औरत को बुलाया ही बेकार में, सामने आकर के खड़ी हो गई है। इसी औरत ने तेरी सेवा की थी, तेरे कपड़े धोए थे, सब काम किया था तेरा। आज इसके लिए एक चारपाई नहीं बिछा सकती, हट आगे से। अब ये लोग क्या जाने, पैसे हो तो पैसे की ताकत जाने, पैसे तो है नहीं, एक भी पैसा तो कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। अब मैं इनको बताऊंगी पैसे में कितनी पावर होती है। जो एक बच्चे को लेकर के आई है, इतना उछल कूद रही है ना, ऐसे 10 बच्चे ला करके मैं रख दूंगी। ए जी सुनिए। अरे क्या हुआ रीता? कुछ नहीं, पूरा पैसे वाला बक्सा ले लो, मेरे साथ कहीं चलना है। अरे यार पर बताओ तो सही, कहाँ चलना है? पहले ये बताओ, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो कि नहीं? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, तुरंत चलेंगे, लेकिन कम से कम एक बार बता तो दो कहाँ जाना चाहती हो। तुम चलो, हमसे ज्यादा बात मत करो। चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा। मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कौन से पुण्य किए थे, जो मुझे भगवान ने परी जैसी बेटी दी है। लाडो, मेरी लाडो रानी, मेरी लाडो रानी कुछ खाएंगी? अच्छा अच्छा, लगता है मेरी लाडो रानी गुस्सा है। मेले जाएंगी, मेला देखने जाएंगी मेरी लाडो दशहरा का। नमस्ते दीदी जी। हे भगवान, कौन आ गया? अपनी लाडो को मैंने काजल भी नहीं लगाया, टीका भी, अभी नजर लग जाएगी। नमस्ते नमस्ते, कहो बहन क्या काम है? हमने तो आपको पहचाना नहीं। हमने भी आपको नहीं पहचाना, बस दोस्ती बनाने आए हैं, समझो आप हमारी सहेली, हम आपकी सहेली। हाँ हाँ वो तो है, आप हमारी सहेली हम आपकी सहेली, लेकिन कोई काम था? अरे नहीं नहीं, कोई खास काम नहीं था। हम ये कह रहे थे कि और सब ठीक है ना घर में? आप लोग कितने लोग हैं? अरे आपको क्या बताऊं बहन, भगवान की कृपा से मेरे यहाँ तो कोई ज़्यादा है नहीं। मेरे सास ससुर हैं और मेरे पति जी हैं और मेरी एक छोटी सी ही नन्ही परी है, और भगवान ने हमें कोई बाल बच्चा ही नहीं दिया। अब इसी के सहारे हमें अपना पूरा जीवन जीना है। हाँ परी तो है, हम ये कह रहे थे आप इस तरह के घर में रहती हैं झोपड़ी में, अब इस नन्ही परी को भला इस घर में कैसे रखती हैं? अब भाई जो है, मेरी नन्ही परी का घर तो यही है, सब लोग मेरी नन्ही परी को बहुत मानते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने पाती है। हम ये कह रहे थे कि अब नन्ही परी धीरे धीरे बड़ी होगी तो फिर अब स्कूल भी जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, पढ़ाई होगी, हर चीज में खर्चा ही लगेगी, तो फिर आप इसे किसी को दे क्यों नहीं देती हैं? क्या 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 कहा आपने? एक बार जरा फिर से कहिए, मेरे कान लगता है बहरे हो गए हैं, सुन नहीं पाए। अरे हम ये कह रहे थे कि मतलब कि आप इसे किसी को दे दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने में। जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कितने दिनों के बाद तो मुझे एक बिटिया नसीब हुई है, और बिटिया नसीब हुई हो या ना हुई हो, कोई भी हो, अपनी बेटी हो या बेटा हो, ऐसे कैसे किसी को दे देगा? आप पागल गई हैं क्या? जी बहन जी, आप मेरी बातों को समझ नहीं रही हैं, अभी समझाती हूँ। अरे सुनिए जी, अब देख लीजिए, आपके सामने ही सब कुछ है, हम ही लेना चाहते हैं, आपकी बच्ची को देने के लिए तैयार हैं। क्या इसका मतलब है तुम मेरी बेटी को खरीदने आई हो? हाँ जी, पूरे 5 लाख रुपए हैं। देख लीजिए, सोच लीजिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। जो ये झोपड़पट्टी में रह रही है ना, इससे महल में आ जाएंगी। आज अगर तुम एक मेहमान की हैसियत से ना आई होती ना, मैं तुमको धक्के मार कर यहाँ से निकालती, जो मेरे यहाँ ये पैसे लेकर के आई हो। अरे तुम्हारे लिए 5 लाख होंगे, मेरे लिए धूल मिट्टी के समान है। जैसे पेड़ से पत्ती गिरती है ना, उसी तरह है मेरे लिए। ऐसे पैसे का ना मेरा कोई काम नहीं है, समझी कि नहीं? अपने पैसे उठाओ और यहाँ से सीधे निकल लो। तुम जैसी औरतें क्या जाने बच्चे का मोल, यहाँ पर मुझसे बच्चा खरीदने आई हो? अरे जो ये मेरी गुड़िया बैठी है ना, लाखों में एक है, लाखों में, करोड़ों में एक है, लाखों में क्या, तुम्हारे 5 लाख इसके आगे तो मुझे 5 लाख दिखा रहे। चाहे तुम यहाँ पर कितने पैसे ला करके रख दो, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? अरे अगर अभी मेरे घर वाले होते ना, शुक्र है कि मेरे घर वाले कोई नहीं है, नहीं अगर अभी मेरी सास होती ना, तुम्हें इतना पीटती ना, तुम्हारा मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती कहीं पर। तुम तो कभी माँ भी नहीं बन सकती हो, इसी तरह बच्चे के लिए भटकती रहो दर पर दर, लेकिन तुम्हें अब बच्चे का नसीब कभी भी नहीं होगा। देखो ज्यादा मत बोलो, समझी कि नहीं? बड़ी चली हो, मैं जितनी सीधी बन रही उतना ही तुम टेढ़ा बन रही हो।
मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आज तक मैंने जिससे बात की है ना, वो मुझसे नीचे ही था। तुम भी ऊपर बोल रही हो, समझ लो। समझी कि नहीं? बड़ी चली हो, इतने सारे पैसे दे रही हूँ तभी भी ताव दिखा रही है। नहीं देना है तो सीधे से बोलो, मैं बहुत जगह चली जाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे जैसे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग जो है कि पड़े हैं। ये केवल तुम्हारी सोच है, बाकी और किसी की सोच नहीं। कोई भी तुम्हें पूछेगा भी नहीं, बच्चा दूर की बात है अपना देगा। ऐसे नहीं मिल जाते हैं कोई बच्चे, पुण्य करना पड़ता है पिछले जन्म में, तब बच्चे मिलते हैं। और तुम्हें तो कुछ नसीब नहीं है। जाओ अपने पैसे लेकर के जाओ। जो तुम्हें पैसे का बहुत घमंड है ना, सब चूर चूर हो जाएगा। जाओ। और हाँ सुन लो, अब जिसके यहाँ जाओगी ना, वो भी इसी तरह बेइज्जती करके तुमको नहीं निकाला ना, तो कहना यहाँ हम भी किसी के घर गए थे, उसने कहा था। तुम जैसी गंवार औरतें नहीं है इस दुनिया में, समझी कि नहीं? समझदार भी लोग हैं। अगर अभी तुम समझदार होती ना, सोचती हाँ अपनी बेटी को दे दूं, कम से कम ये तो महल में रहे, तुम्हारी तरह झोपड़पट्टी में ना रहे। अरे यार तुम ये क्या कर रही हो? पैसे देकर बच्चों को खरीद रही हो, ये भी भला कोई बात है? अरे भगवान ने चाहा हमें भी कभी बच्चे होंगे। नहीं, ये लोग जो सब लोग मुझे कह रहे हैं ना, मैं इन सबको पैसे की पावर दिखाती हूँ। मम्मी मम्मी मुझे चीज लेना है, मुझे चीज लेना है। हाँ बेटा, तुमको चीज दिला दूंगी। पहले चलो नहला दूं, अच्छे से कपड़े पहना दूं। देखो टी शर्ट गंदी हो गई, बनियान ना। राजा बेटा बना दूं अपने छोटकू को, तो फिर भाई चीज दिलाऊंगी, जो मेरा बेटा कहेगा वो दिला दूंगी। नमस्ते बहन जी, और आप ठीक हैं? अरे हाँ हाँ ठीक हैं, पर आप कौन हैं? आपको हमने पहचाना नहीं, इस गांव में कभी दिखी नहीं है हमें। हम तो 5-6 साल हो गए आ जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, हम इस गांव के नहीं, हम दूसरे गांव के हैं। ये ही समझ लो आपकी किस्मत खोलने आए हैं। हम जिनके यहाँ चले जाते हैं उनकी किस्मत खुल जाती है, यही समझ लो। और आज आपके यहाँ आए हैं, आपकी किस्मत खुलने वाली है। लगता है फिर मानो नवरात्रि में आप हमारे यहाँ कोई देवी आ गई हैं। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए। हम ये कह रहे थे आपका बच्चा है? हाँ जी, ये हमारा ही बेटा है। तो फिर आप इसका ख्याल नहीं रखती हैं क्या? देखो तो कपड़े कितने गंदे पहन रखे हैं। अरे आप इसका ख्याल रखिए। अच्छा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मतलब आपके यहाँ कुछ मजबूरियाँ होंगी, जो बच्चा ऐसे बना है। नहीं अभी अगर और किसी घर में होता तो राजा बेटा की तरह बना रहता। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारे यहाँ इसको सब लोग बहुत मानते हैं, ख्याल तो रखा ही जाता है। बच्चे हैं, खेलने लगते हैं धूल मिट्टी में, कितना भी मना करते हैं, जहाँ कोई देखता नहीं वहाँ निकल लेते हैं घर से। अब वही तो पकड़ने आए, हम ले जा रहे हैं नहलाने। अब आखिर अकेला ही तो है, और एक छोटी बेटी भी है, वो जो है कि अंदर लेटी हुई है, और ये बेटा है मेरा। सब लोग बहुत प्यार करते हैं भाई। अब भाई 2 लोग ही हैं, बेटा बेटी, तो फिर माने जानेंगे तो है ही। और फिर अब चाहे 2 लोग हो चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं अपने लिए। सबको जो है कि सभी माता पिता को अपने अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा बहन जी, हम ये कह रहे थे, जब बेटी है तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इस बच्चे को आप किसी को दे दी, आप कम से कम इसका ख्याल रखेगा, अच्छे से बना करके रखेगा। अरे बाप रे बाप, कहीं की चोरनी आई हो क्या जो ऐसी सलाह दे रही हो? मैंने तुमको देवी समझा था। भला बताओ, ऐसी सलाह भी कोई देता है कि अपने बच्चे को किसी को दे दी? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप हमारी बातों को समझ नहीं रही। हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने बच्चे को किसी अमीर आदमी को दे दें तो भला बताओ आपके बच्चे कितनी अच्छी परवरिश होगी। एक बार आप ही सोचिए, आप माँ हैं। देखो मुझे तो लगता है कोई भूत पिशाचनी हो तुम। मेरा एक ही तो बेटा है जो इतना दुलारा है ना, कि इसके बदले में चाहे सब कुछ लुट जाए, लेकिन मेरे घर वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। और मैं भी सोच लो, 5 लाख रुपए दूंगी। तुम पागल और मुझे भी पगलवा रही हो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़। मेरे भी 1 करोड़ देख लो मेरे हाथ में आ गए हैं। तुम्हें चाहिए हो तो बताओ, वरना यहाँ से निकलो। जो यहाँ पर मुझे पाठ पढ़ाने आई हो ना, अरे तुम जैसी औरतें क्या जाने बच्चे क्या होते हैं। ऐसे ही नहीं बच्चे मिलते हैं, बहुत कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे नेक, तो ऐसे बच्चे मिलते हैं, समझेगी नहीं? और तुम्हें तो बच्चे कभी नसीब नहीं होंगे जैसे तुम्हारे कर्म हैं। और रही बात पैसों की, तो पैसों को तुम रख लो और उसी पर लेटो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी को देखो। जो पैसे पैसे कर रही हो ना, ले जाओ अपने पैसे, हमें पैसे नहीं चाहिए तुम्हारी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी के बारे में कितना भी भला क्यों ना सोचो, लेकिन उसे बुरा ही लगता है। रहो सड़ो गलो इसी घर में। अब निकल लो यहाँ से, तभी अच्छे में रहोगी। नहीं अभी इतना मारूंगी ना, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। बच्चा चोर चली आई है, पता नहीं कहाँ की बांझ औरत। हे भगवान, कितने घर चले गए, किसी घर में एक भी बच्चा नहीं मिला। देखें और किसी घर में जाएं।
मैं इतनी उम्र की हो गई लेकिन ऐसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे काकी जी माफ करना, थोड़ी आने में देर हो गई। अरे अरे आओ आओ, बैठो बैठो। मांग गई नंदी रानी कंगना, ललना के भय माँ। मांग गई नंदी रानी कंगना, ललना के भय माँ। दुआरा से आवई ससुर समझावई, दुआरा से आवई ससुर समझावई। दे दो बहू रानी कंगना, ललना के भय माँ। मांग गई नंदी रानी कंगना, ललना के भय माँ। दुआरा से आवई जेठवा समझावई, दुआरा से आवई जेठवा समझावई। दे दो छोटी रानी कंगना, ललना के भय माँ। मांग गई नंदी रानी कंगना, ललना के भय माँ। दुआरा से आवई पियवा समझावई, दुआरा से आवई पियवा समझावई। दे दो धना रानी कंगना, ललना के भय माँ। कंगना उतार भौजी अंगना बहावई, कंगना उतार भौजी अंगना बहावई। पहिनो नंदी रानी कंगना, ललना के भय माँ। हे बड़ी जिज्जी, सासू मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अरे अब तुझे क्या होगा, तू क्यों रो रही है? आप लोग सही कह रही थी, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। आज मैं इतने सारे पैसे लेकर के गई थी लेकिन मेरी किसी ने एक भी बात नहीं सुनी। आज ये पैसे मेरे रखे के रखे रह गए। अरे पर छोटी हुआ क्या, तू रो क्यों रही है? अरे बड़ी जीजी, मैं ये कह करके गई थी ना कि ऐसे मैं 10 बच्चे खरीद कर लाऊंगी। मैं कई घर गई, किसी ने भी मुझे अपने बच्चे को देने के लिए तैयार कोई भी नहीं हुआ। सबने मुझको पता नहीं क्या क्या कहा। मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे समझ में आ गया कि हाँ सही बात है कि हर चीज का मोल भाव नहीं होता है, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है। और सबने मुझे श्राप भी दिया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, मैं बांझ ही रहूंगी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो मुझे बहुत पैसे का घमंड था, आज मेरा पैसे का घमंड सारा टूट गया। चलो कम से कम भैंस को अकल तो आई, देर से ही सही लेकिन आ गई। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब तू पैसे लेकर के बच्चा खरीदने गई थी। कोई अपने बालक को नहीं देगा तुझे। बहुत कर्म करने पड़ते हैं समझे। तेरे जैसी औरतें ना इस दुनिया में अगर हो गई ना तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, जैसी तू है पैसे की घमंडिन। जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपने ऊपर। अरे तो तू रो क्यों रही है? तेरे को रोने के लिए किसने कहा? जो हुआ सो हुआ, हमने तुझे कभी भी कुछ कहा ही नहीं। जो तू कहती थी वो मैं कर देती थी, फिर भी रो रही है। वही तो बड़ी जीजी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। आपको क्या कुछ नहीं कहा और बाहर जाकर के औरतों से बच्चा खरीदने वाली बात कही तो सबने मुझे भला बुरा बहुत कहा तुम कभी भी माँ नहीं बनोगी, बांझ ही रहोगी। मुझे बहुत दुख है। आपके जैसा मुझे कभी भी सुख नसीब नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने तुझे कुछ भी कहा हो, तुझे किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख रही हो ना मुन्ना मेरी गोद में है, आज से तुम्हारा मुन्ना है, इसे ले लो तुम। अरे बहुरिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? तो क्या हो मम्मी जी, छोटी के पास रहे या मेरे पास रहे, बात तो एक ही है। ये कम मानेगी थोड़ी ना, ये तो और अच्छे से देखभाल करेगी। जीजी आप सच में बहुत महान हैं। मम्मी जी छोटी को ले जाकर के दे दीजिए, अब यही उसकी पहली मम्मी है। और हाँ छोटी, लेकिन अब पैसे का घमंड कभी भी मत करना, क्योंकि हर चीज पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती है। और हाँ, पैसे पर ही नहीं, किसी भी चीज पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब क्या किसे हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। तू तो अब हर जगह से घूम ही आई है, अब तो अच्छे से वाकिफ हो गई होगी सारी चीजों से। हाँ बड़ी जीजी आप सही कह रही हैं, मैं पूरा गांव देश सब देख आई, लेकिन मेरे जैसे सोच के लोग कहीं भी नहीं मिले मुझे। अच्छा तो अब पकड़ इसे और बैठ गाना गा। अरे वाह, लड्डू तो मेरे फेवरेट हैं। तो फिर पहले बैठो गाना गाओ, तो फिर लड्डू मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। हम गाना गा रहे हैं तो फिर हमें लड्डू मिलेंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग देख रही हो आप लोग मेरी देवरानी को कैसी थी पहले। अरे इतना अधिक पैसे का घमंड हो गया था
कि बच्चे को खरीदने चली थी, बोल रही थी ऐसे 10 बच्चे ला करके दे दूंगी। भला बताओ, सभी माओ के लिए अपना बेटा इतना प्रिय होता है, कोई नहीं देगा, चाहे माँ की जान चली जाए तब भी कोई अपने बच्चे को नहीं देगा। इसीलिए बहन दीदी लोग, किसी भी चीज पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, पैसे का हो या शकल सूरत का, किसी भी चीज पर, क्योंकि कब किसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, और हर चीज पैसे से खरीदी भी नहीं जा सकती है। और बाकी बहन दीदी लोग, गाना कैसा लगा बताना जरूर करके। अब तो भाई अपने नन्हे मुन्ने को मैंने छोटी को दे दिया है, अब तो देखभाल वो ही करेगी, वो ही पालेगी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।